शास्त्र पठन की ओर जाएंगे। 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्सेस 7। मैं विनती करती हूँ स्तुति निकाल जी से वो हमारे लिए वचन पढ़े। आज के मनन के लिए जो वचन चुना गया है वह तीमुथियुस इसकी दूसरी पत्री उसका अध्याय 4 और वचन 7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। प्रभु परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन पे आशीष दे। आमीन। स्तुति इस वक्त मैं प्रीति मैम से विनती करती हूँ कि वो परमेश्वर के वचनों को हमारे साथ बांटे। प्रेज़ लॉर्ड। वहाँ पर बैठी थी तब तक ठीक थी, धड़कन एकदम चालू हो गई। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरे जीवन में यीशु अवसर दिया है कि मैं उसके जीवित वचनों की सेवकाई आपके मध्य में कर सकूँ। फिर से एक बार आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। जय मसीह की। जिस प्रकार प्रिंस ने उसका वचन सुनाते समय कहा था कि उसको वचन सुनाते सुनाते 10 साल हो गए हैं, ये उसका 10वां साल है। मुझे 10 साल पीछे हूँ मैं 10 साल के बाद अब वचन दे रही हूँ। जो पास्टर वहाँ से देख के ऐसे कर रहे थे तो और ज़्यादा डर लग रहा था। और फिर भी प्रभु परमेश्वर से विनती करूँगी कि वो मुझे चलाए, क्योंकि मनुष्य की नहीं परंतु उसकी महिमा होने वाली है। तो इस वचन में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे। मंदिर में आया हो, हैकल में खड़ा हो, टूट गया था, पास आया हूँ मैं, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, प्यारे मसीहा, सच्चे मसीहा, दया कर, दया कर, दया कर। हे आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता हमारे प्यारे प्रभु, आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद देती हूँ पिता कि सुबह से लेकर आज तक आपने हमारी सुधी ली है। फिर से एक बार पिता परमेश्वर आपके मंदिर में मुझे खड़ा किया है प्रभु जी कि आपके जीवित वचन का मैं प्रचार कर सकूं। मेरी योग्यता नहीं प्रभु परमेश्वर पिता, फिर भी प्रभु तूने मुझे चुना है और मेरे मुख के द्वारा आपके वचन जो आएंगे प्रभु वो आपके होंगे। आप मुझे मार्गदर्शन करना, आपका पवित्र आत्मा मेरे इर्द गिर्द रखना पिता परमेश्वर, ताकि हर एक निकलने वाला वचन आपकी महिमा के लिए हुए। मेरा हर एक शब्द आपके हाथों में देती हूँ, मेरे वचन आपके हाथों में, मैं अपने आप को आपके चरणों के पास समर्पित करती हूँ। मेरी सुधि लेना, मेरे मुख को, मेरे विचारों को आपके दृष्टि में रखना पिता परमेश्वर। मान, महिमा, गौरव, आदर आपको देते हुए छोटी सी विनती उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए मेरे पिता। फिर से एक बार आपका प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस अवसर प्रभु ने दिया है। वचन ये कहता है, धन्य है वह इंसान जो खुदा के वचन को पढ़ता है, धन्य है वह इंसान जो उसके वचन को सुनता है, धन्य है वह इंसान जो उसके वचन पर चलता है और रात दिन उसके वचनों पर अपना मन लगाता है। तो हम यहाँ पर हमारे प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उसने एक सुंदर सा समय उसके वचनों पर मनन करने के लिए हमें दिया है। वचन में जाने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा वचन को स्टार्ट करना चाहूँगी। एक दिन 2 चिड़ियाँ पेड़ पे बैठी होती हैं और पेड़ पर बैठकर एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते रहती है कि ये इंसान जो है ये इतनी भागदौड़ क्यों कर रहा है, क्या वजह है कि वो इधर उधर भाग ही रहा है। भागते भागते उसके तो पसीने छूट रहे हैं, 1 मिनट के लिए भी कोई स्थिर खड़ा नहीं है। क्या बात है
है ऐसी जो इतना वो भाग रहा है, क्यों इतना परेशान है, क्यों इतना वो दुखी है। उसकी साथी चिड़िया उससे कहती है कि जिस खुदा ने हमें बनाया है, जिस खुदा ने हमारी निर्मित की है, हमें उस पर भरोसा है। जो हमारा सृजनहार है, हमें उस पर भरोसा है कि वो हमारी हर एक ज़रूरतों को वो जानता है। हमारी क्या ज़रूरत है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो हमारे सारी ज़रूरतों को वो हमें हमारे कहने से पहले दे देता है। इसलिए हमें उस पर भरोसा है। अगर हम मत्ती की किताब इसका 6वां अध्याय 26वां वचन अगर देखेंगे, कोई पढ़े प्लीज। मत्ती इसका 6वां अध्याय 26वां वचन। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न पत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। सच में प्रियो, आकाश के पक्षियों ने प्रभु पे विश्वास किया और विश्वास करके वो उन पर निर्भर रही और किसी बात की वो चिंता नहीं करती थी। पर मनुष्य जो है उस खुदा पर भरोसा नहीं रखता, विश्वास नहीं रखता और अपनी खुद की क्षमता के अनुसार वो हर चीज करना चाहता है, हर एक बात को अपनी क्षमता के साथ करना चाहता है। सच में आज इंसान की हालत क्या है ना। ये छोटा सा जो संवाद दो चिड़ियों का है, ये हमें बहुत कुछ बातें सिखाता है, बहुत कुछ बातें हमारे को बता देता है कि आज इंसान क्या है। हम देखेंगे खुदा की अगर सबसे सुंदर रचना है तो क्या है, खुदा की सबसे सुंदर रचना क्या है, हम मनुष्य है ना। और वही मनुष्य को अगर खुदा पे भरोसा नहीं तो क्या है? हम फिर भी हमारा पिता जानता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारा पिता जानता है कि हमें क्या लगने वाला है और हम बोलते तो बहुत है कि हमारा पिता हमें सब कुछ देने वाला, हमारे मांगने से पहले देने वाला है, हमारा पिता हमें नींद में हमारी ज़रूरतों को पूरी करने वाला है। प्रार्थना करते, बड़ी बड़ी प्रार्थना करते, तो फिर क्या हमें उस पर भरोसा है? फिर भी कहीं ना कहीं हमें अपने खुद की शक्ति पर भरोसा है। हम खुद की बलबूते पर, खुद की शक्ति पर कुछ चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं और क्या करते हैं, हम खुदा से दूर होने लगते हैं। हम देखते हैं हर एक इंसान आज भाग दौड़। मेरा अगर टाइटल देखेंगे तो मेरा टाइटल भी यही है, मसीह की दौड़। हमारी दौड़ जो है मसीह की ओर होना चाहिए, पर हमारी दौड़ कहाँ कहाँ है हम वो देखेंगे। आज इंसान हर बार इधर उधर दौड़ रहा है, कोई नौकरी के लिए दौड़ रहा है, कोई बिजनेस के लिए दौड़ रहा है, कोई जिसने कमाया है उसको गंवाने के लिए दौड़ रहा है। हर एक व्यक्ति सिर्फ दौड़ ही रहा है। यहाँ तक कि मैं कहूँगी कि लंगड़े भिखारी भी जो है वो दौड़ रहे हैं, है ना। आप कहेंगे कि क्या बात है, लंगड़े कैसे दौड़ेंगे, हम मनुष्य है, हमें हाथ पैर है तो दौड़ सकते, बट लंगड़े भिखारी कैसे दौड़ेंगे? नहीं प्रियो, वो भले ही शारीरिक रूप से नहीं दौड़ रहे हैं, परंतु वो अपने मनों में दौड़ रहे हैं। वो भी सोच रहे हैं कि मैं किस चौराहे पर जाऊं तो आज मेरी इनकम अच्छी होगी, कहाँ पर जाऊं तो मेरी इनकम अच्छी होगी, है ना। ये सब लोग क्या है, सिर्फ दौड़ ही रहे हैं। हम सब लोग दौड़ रहे हैं और कहीं पर भी हम स्थिर नहीं है। दौड़ना अच्छी बात है, दौड़ना बुरी बात नहीं है। दौड़ दो प्रकार की होती है, एक शारीरिक दौड़, एक आत्मिक दौड़। प्रभु ने जब हमें निर्माण किया, जब हमारे मध्य में पाप आया, तो प्रभु ने भी कहा है, परमेश्वर ने कहा है कि तू अपने पसीने की कमाई खाएगा। तो दौड़ना तो हमें हमारी कमाई के लिए, हमारे कष्ट के लिए दौड़ना जरूरी है, दौड़ना नहीं ऐसी बात नहीं है। तो हम किस प्रकार की दौड़ दौड़ रहे हैं वह भी हमें देखना है। अगर बाइबल में हम देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने भी दौड़ी है। मैंने जैसे कहा है, दो दौड़े हैं, एक शारीरिक दौड़ और एक आत्मिक दौड़। शारीरिक दौड़ जो है हम हमारे कमाई के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, अगर हम हमारे पास घर तो होता है पर हम उसमें संतुष्ट नहीं। कभी किसी के पास छोटा घर है तो सोचते हैं कि बड़े घर के लिए हम कमाई करते जाए, जैसे मैं करती हूँ। किसी के पास कुछ प्लॉट नहीं है तो उसके लिए दौड़ते हैं, किसी के पास नौकरी नहीं है उसके लिए दौड़ते रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ दौड़ना ही हमारा चालू है, परंतु बाइबल में बताती है दौड़ बुरी बात नहीं है। बाइबल में भी बहुत सारे लोगों ने अपनी दौड़ें दौड़ी है और यहाँ पर जो हमने चैप्टर देखा है 2 तिमोथी इसका 4 चैप्टर और 7 वर्स, वहाँ प्रेरित पौलुस अपने आत्मिक बेटे तिमोथुस को क्या कहते हैं
कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। तो हमारा क्या है? हम कैसी दौड़ दौड़ रहे हैं? हम भला करने के लिए दौड़ रहे हैं या हम किसी का बुरा करने के लिए दौड़ रहे हैं? क्योंकि हमारी आज की दौड़ हमारे कल पर निर्भर करती है। इसीलिए आज हम हमारे दौड़ों को जांचेंगे कि हम किस प्रकार की दौड़ दौड़ रहे हैं। हाँ, अब बाइबल में हम देखेंगे कि कुछ अच्छी दौड़ें किसी ने दौड़ी है और कुछ बुरी दौड़ें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गेहजी का मैं उदाहरण लेना चाहूँगी। गेहजी ने भी अपने जीवन में एक दौड़ दौड़ी है, पर वो दौड़ कैसी थी? सांसारिक अभिलाषाओं की दौड़ थी। प्रियो, गेहजी कौन था? गेहजी कौन था? एलीशा का सेवक था, है ना? वो प्रभु में चलने वाला व्यक्ति था, वो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने वाला था। जिस प्रकार एलिया का आशीष, दुगना आशीष एलीशा को मिला था, उसी प्रकार शायद हो सकता है गेहजी को भी मिल पाता, है ना? तो गेहजी जब परमेश्वर के सानिध्य में चलने वाला व्यक्ति था, फिर भी उसकी दौड़ कहाँ हुई? सांसारिक अभिलाषाओं की और उसकी दौड़ हुई। अगर हम देखेंगे दूसरा राजा, हम इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इस घटना को मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ। दूसरा राजा इसका 6वां अध्याय 8 से 17 तक। तो वहाँ का जो दृष्टांत है, गेहजी जो है परमेश्वर के कार्य को उसने अपनी खुली आंखों से देखा है। जो अद्भुत कार्य थे परमेश्वर के, उसने महसूस किया था कि वो जो घटना है जब आराम का राजा जो है इस्राएल के राज्य पर राज्य के लोगों को नष्ट करना चाहता था, है ना? पर फिर भी माफी चाहूंगी, एक मिनट पानी पीती हूँ। वो उनकी हर एक इस्राएल के राज्य को खत्म करना चाहता था, नष्ट करना चाहता, और जब भी वो कोई प्लान बनाता था, वो प्लान सफल नहीं होते थे। तो वो बहुत चिंतित हो गया। एक दिन उसने अपने मंत्रियों को बुलाया कि शायद अपने में से ही कोई ऐसा भेदी है जो जाकर इस्राएल के राजा को सारी बातें बता रहा है, और इसीलिए हमारी जो भी योजनाएं हैं, जो प्लान्स है, वो सफल नहीं हो रही है। परंतु उसका एक सेवक कहता है कि नहीं स्वामी, ऐसी बात नहीं है, परंतु इजराइल के राजा के पास एक ऐसा भविष्यवक्ता है, एक ऐसा संदेशता है जो हर एक होने वाली बातों को इजराइल के राजा को वो बताता है। तो फिर एक दिन वो आराम का राजा जो है प्लान बनाता है कि उसको क्या किया जाए, घेर कर उसको नष्ट करने के लिए अपने पूरे सैन्य को भेज देता है वो, और रातों रात उसकी सारी सेना जहाँ पर वो एलीशा था, जहाँ रुका हुआ था, वहाँ पर जाकर घेरा डालती है। और फिर हम क्या देखते हैं कि दूसरे दिन जब सुबह होती है तो गेहजी जब उठता है तो देखता है कि सारी सेना ने उसे घेर लिया है, और जब वो आता है और वो अपनी छाती पीटते हुए कहता है, हाय हाय स्वामी, ये क्या हुआ, ये अब हम क्या करें कि अरामी राजा की पूर्ण सेना ने हमें घेर रखा है, अब हम हमारा बचाव कैसा करें। परंतु एलीशा का शब्द होता है कि मत डर, क्योंकि हमारे पास जो है वो उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, कहीं ज्यादा बढ़कर है ना? और वो कौन था? तो उनके तरफ से कौन था? परमेश्वर था, परमेश्वर उनके तरफ से था। तो वहां पर एलीशा प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, इसकी आंखें खोल। और जब परमेश्वर उसकी आंखें खोलते हैं तो गेहजी ने क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर उसका बचाव करने के लिए परमेश्वर उसके पूरे पहाड़ के पास पूर्ण अग्निदूतों के रथों को वहां देखता है। तो ये कितना बड़ा अचंबा, उसने अपने अद्भुत कार्य जो है उसने अपने खुली आंखों से देखा है। फिर भी उसे कहाँ जाना चाहिए था? गेहजी को कहाँ जाना चाहिए था? उसकी दौड़ कहाँ होनी चाहिए थी? जब हम अपने परमेश्वर के जो अद्भुत कार्य है हम देखते हैं तो हमारी दौड़ कहाँ होनी चाहिए? परमेश्वर की ओर होनी चाहिए। परंतु गेहजी वहां नहीं गया, उसने उसके विरुद्ध दौड़ दौड़ी और वो नामान की तरफ दौड़ा। और हम देखते हैं कि जब वो नामान की तरफ दौड़ा
उसके धन को प्राप्त करने के लिए दौड़ा, तो उसे क्या हुआ, वहां पर उसने झूठ बोला और झूठ बोल के उस धन को उसने प्राप्त तो कर लिया, परंतु वहां क्या हुआ, उसे नामान का कोड़ आया। उसको ही नहीं परंतु उसके पूरे वंश को उस कोड़ का सामना करना पड़ा है। तो परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखने के बावजूद वो सांसारिक दौड़ दौड़ा। इस वक्त हम देखते हैं एक दूसरी दौड़ जो सांसारिक अभिलाषाओं की ओर है, वो है लूत, है ना। लूत और उसकी पत्नी और उसके बेटियों को भी, लूत ने भी अपनी एक दौड़ दौड़ी है। वो भी परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि जब सदोम और गमोरा का उसे विनाश करना था, तब परमेश्वर ने कहा था कि तुम वहां से भाग जाओ और वहां से भाग के अपना बचाव करो, क्योंकि अब्राहम उनके लिए प्रार्थना करता था कि वहां पर थोड़े भी बचेंगे तो उनको तू सुरक्षित रख, उनको तू बचा। तो जब लूत और लूत की पत्नी और उनके बच्चों को स्वर्गदूत ने आज्ञा दी थी कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम यहाँ से जाओ और जो परमेश्वर ने सुरक्षित स्थान तुम्हारे लिए नियुक्त किया है वहां पर जाओ और अपनी जान को बचाओ। वो वहां से तो दौड़ अपनी शुरुआत की, वो वहां से दौड़े, पर बीच में ही लूत की पत्नी ने क्या किया, उसकी दौड़ को मोड़ दिया, है ना। वो संसार की, फिर वह अपने घर गृहस्थी के दौड़ के तरफ उसने उसकी विचार धारणा शुरू कर दी। वो वहां गई और हम सब देखते हैं कि वहां पर क्या हुआ, वो नमक का खंबा बन गया। तो उसी प्रकार हम देखते हैं तीसरी भी दौड़ एक जो परमेश्वर के विरुद्ध गई थी, योना, है ना। योना नबी को भी परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी, कहाँ जाने के लिए, निनवे शहर जाने के लिए, पर वो गया कहाँ, तर्शीश को गया। तो जब वो वहां पर उसने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तो उसे क्या करना पड़ा, उसे बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ा, है ना। 3 दिन मछली के पेट में रहा वो। तो मेरे प्रियो, गेहजी ने परमेश्वर के विरुद्ध दौड़ दौड़ी तो उसे कोड़ आया। लूत की पत्नी ने विरुद्ध दौड़ दौड़ी तो उसने अपने खुद का विनाश किया। योना भी जब अपने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो भी क्या होता है, वो उसे कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम भी हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो हमें एक अद्भुत जीवन दिया है, एक सबसे सुंदर रचना हमें बनाई है, सबसे प्यारा व्यक्ति हमें बनाया है, तो अगर हम उसके विरुद्ध दौड़ेंगे तो हमारा भी क्या होगा, बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। मछली जो होती है, मछली उसका हमारा घर तो पृथ्वी पर है और हमें पृथ्वी पर सारी जरूरतों को परमेश्वर पृथ्वी पर देता है। क्या हमें हमारी जरूरतों को पानी में देता है, क्या खाना पीना हमारा पानी में जाके रहता है क्या? नहीं। इसी तरह मछली का जो संपूर्ण जीवन है वो कहाँ है, पानी के नीचे। उसको ऑक्सीजन वहीं मिलता है, उसको खाना वहीं मिलता है, उसका जीवन वहीं है, सब कुछ उसका कहाँ है, पानी के नीचे है। पर फिर भी वो मछली क्या नहीं होती है, संतुष्ट नहीं होती है। वो क्या करती है, ऊपर से लटकने वाली कोई चीज जो होती है उसकी और उसकी दौड़ होती है। और वो ऊपर से लटकने वाली चीज क्या है प्रियो, वो ऊपर से लटकने वाली चीज उसके विनाश का कारण है। जब वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है तो हम देखते हैं कि सेकंड्स में वो खत्म हो जाती है, क्योंकि वो नहीं जानती कि वो जो जाल है, वो जो जाल हम उसको पकड़ने के लिए बिछाते हैं वो किस लिए है। सिर्फ उसका मन ललचाता है और वो उसकी और दौड़ लगाती है। उसका मन ललचाता है और वो विनाश को अपने ऊपर ओढ़ लेती है। उसी प्रकार शैतान भी हमारे जीवन में कई बार मोह जाल में हमें फंसा देता है प्रियो। कि ऐसे कई प्रकार के मोह जाल हैं, केवल पैसा ही नहीं परंतु हर एक, हम एक दूसरे को देख के कभी कभी जलन करने लगते हैं, हम एक दूसरे को देख के ईर्ष्या करने लगते हैं कि उसके पास वो है मेरे पास नहीं है, इसके पास ऐसा है मेरे पास नहीं है।
हम हर बार शैतान की बातों में आकर उलझ जाते हैं और हम क्या करते हैं, अपने विनाश का कारण बन जाते हैं, है ना। इसीलिए हमें भी क्या करना है, हमारी दौड़ कैसी है इसको हमें जांचना है, हमें परखना है कि हमारी दौड़ कैसी है, और उस वो हमें परख कर ही हमें देखना है कि हम कैसी दौड़ दौड़ रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा है कि कुछ दौड़ें परमेश्वर के विरुद्ध दौड़ी गई, सांसारिक अभिलाषाओं की ओर दौड़ी गई। अब हम देखेंगे कुछ दौड़ें ऐसी भी है जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर थी। यूसुफ ने भी एक दौड़ दौड़ी, हम सभी जानते हैं। यूसुफ के जीवन में क्या कठिनाई नहीं आई होगी, आई होगी मेरे प्रिय, है ना, कठिनाई आई होगी, परंतु यूसुफ हमेशा परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाने वाला व्यक्ति था। हम जानते हैं कि जैसे पोतीफर की पत्नी थी, उसे अपने मोहजाल में वो फंसाना चाहती थी। वो क्या कर रही थी, उसे कुकर्म करवाना चाहती थी, उसे व्यभिचार करवाना चाहती थी, परंतु यूसुफ जो है वो परमेश्वर का भय मानकर चलने वाला व्यक्ति था। तो वो जब उसे फोर्स कर रही थी तो वो उसके पास नहीं गया, तो वो वहां से भाग निकला, है ना, वो वहां से भाग निकला। ये अगर हम उत्पत्ति की किताब इसका 39 चैप्टर 23 वर्ष को हम अगर देखेंगे, कोई पढ़े, उत्पत्ति की किताब इसका 39 वर्ष। यूसुफ के वंश में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दारोगा को कोई भी वस्तु देखने न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। यस प्रियो, एक सुंदर छोटा सा वचन वहां पर है कि यहोवा यूसुफ के साथ था, है ना, यहोवा यूसुफ के साथ था, इसीलिए उसे कुछ परेशानी को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो आखिरी में क्या बना, मिस्र का राजा बना, है, प्रधान बना। अगर हम परमेश्वर, हम सारी बुराइयों को छोड़कर हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, तब परमेश्वर हमारे साथ होता है। सारी बुराइयों को छोड़कर हम अगर परमेश्वर की ओर हमारी दृष्टि को लगाते हैं तो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। उसी प्रकार हम दाऊद के जीवन को भी देखेंगे। दाऊद उनके परिवार में सबसे छोटा व्यक्ति था, है ना, छोटा था, तो उसके घर में कोई अस्तित्व ही नहीं था। जैसे अभी हम लोग हमारे छोटे बच्चों को कहते हैं ना, हाँ तुझे कुछ नहीं समझता, तू छोड़, ऐसा है वैसा है, बहुत बार हम ऐसा करते हैं। तो दाऊद का भी उसके परिवार में कोई अस्तित्व नहीं था, परंतु दाऊद का दिल परमेश्वर से जुड़ा था। दाऊद परमेश्वर को डर कर चलने वाला व्यक्ति था। दाऊद परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, तभी तो वो बालक होते हुए भी, छोटा होते हुए भी एक गोलियत जैसे दानव को उसने क्या किया, मार गिराया, है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ उसकी वो परमेश्वर के साथ रहता था, तो परमेश्वर उसकी सुधि लेता था। तो वो बालक होते हुए भी उसने क्या किया, गोलियत जैसे दानव को मार गिराया। अगर हम और एक उदाहरण देखेंगे रूथ का, है ना। रूथ जो है जब उसका सब कुछ खत्म हो चुका था, जब हर एक बात, मतलब उसके जीवन में कुछ नहीं रहा, तो उसकी सास नओमी ने क्या कहा था कि तुम अब यहाँ से चले जाओ, तुम जाओ और अपना संसार फिर से बसाओ, तुम अपने लोगों में जाओ। वो अन्य जाति की थी, परंतु फिर भी क्या वो उसको छोड़ के चली गई? नहीं मेरे प्रियो, वो उसको छोड़कर नहीं गई, परंतु उसने कहा तेरे लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर होगा। वो उसको नहीं छोड़ी, तो उसने अपने सास के पीछे दौड़ी। वो उसने अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके परमेश्वर को उसने ग्रहण किया और कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, और वो अपनी सास को हमेशा संभालती रही। तो उसके जीवन में इस कारण एक बहुत बड़ी आशीष आई कि वो यीशु मसीह के जन्म की वंशावली में उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा। वो अगर हम देखेंगे तो वो दाऊद की परदादी थी, है ना। तो कितना बड़ा उसको मान, कितना बड़ा औधा मिला कि वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के वंशावली में उसका हिस्सा वो बना पाई। अगर हम देखेंगे अब्राहम को, अब्राहम भी जो था उसने भी एक दौड़ दौड़ी मेरे प्रियो। उसकी दौड़ भी प्रभु यीशु मसीह की तरफ ही थी। वो
अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसने अपने देश को छोड़ा, उसने अपने पिता को छोड़ा, सब कुछ छोड़ के जिस अभिवचन को परमेश्वर ने दिया है उस देश की ओर वो निकल पड़ा, है ना। तो और आज हम देखते हैं कि अब्राहम जो है वो क्या कहलाता है, विश्वास का मूल पिता कहलाता है ना। विश्वास का मूल मुस्लिम अगर मुस्लिम लोगों में भी देखेंगे तो वो भी अब्राहम को विश्वास का मूल पिता कहते हैं। यहूदियों में भी अगर देखेंगे तो वही अब्राहम को विश्वास का पिता कहते हैं। और आज हम विश्वासी भी ये अब्राहम को विश्वास का पिता कहते हैं। तो अगर हमें भी ऐसी आशीषें प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना है, हमें संसार की ओर हमारी दृष्टि नहीं लगानी है, संसार की ओर हमारी दृष्टि नहीं लगानी है, हमें हमारे किसी प्रकार के धन की और दृष्टि नहीं लगानी है। एक वचन में भूल गई हूँ, अगर हम लोग देखेंगे धन जो प्राप्ति होती है ना प्रियो हमें, वो परमेश्वर की ओर से होती है। और परमेश्वर जब हमें देता है तो उसमें कभी दुख नहीं मिलाता, क्योंकि जब नामान की ओर से जो गेहजी को धन मिला था वो परमेश्वर की दृष्टि में नहीं था, वो परमेश्वर की मर्जी से नहीं था, इसीलिए उसको उसने ग्रहण नहीं किया, है ना। अलीशा ने ग्रहण नहीं किया और उसने क्या कहा, जो धन परमेश्वर देता है उसमें परमेश्वर कभी दुख नहीं मिलाता। और अगर हमें परमेश्वर धन देता है तो वो परमेश्वर की आशीष है। तो अगर हमें वो धन हमें चाहिए तो नीति वचन उसका 10वां अध्याय, नीति वचन 10वां अध्याय 22 या 23 ऐसा कुछ वचन है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब अगर हमें परमेश्वर की ओर से कुछ मांगना है, धन प्राप्ति होनी है, आशीष प्राप्त करना है, तो हमें बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा, परमेश्वर के सानिध्य में आना पड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। तो आज हम देखेंगे, हमारे जीवन को परखेंगे, हमारे जीवन को परख कर जांच कर हम देखेंगे कि हमारी दौड़ किस प्रकार की होनी चाहिए। हमारी दौड़ शारीरिक रूप से सांसारिक रूप की अभिलाषाओं की ओर होनी चाहिए या आत्मिक रूप की दौड़ होनी चाहिए। एक लास्ट अंतिम वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती इसका 6वां अध्याय 33 वर्ष को। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। सच में प्रिय, प्रभु का वचन कहता है सबसे पहले उसके राज्य की खोज करो, है ना बल्कि सांसारिक अभिलाषाओं की, परंतु उसके राज्य की खोज करो। अगर हम उसके राज्य की खोज करेंगे तो परमेश्वर हमें वो सारी बातों से संतुष्ट करने वाला हमारा जीवित खुदा है। तो आज इस वचन के द्वारा हम देखेंगे, हम जांचेंगे, हम अपने आप को परखेंगे, हमारा आत्मा परीक्षण करेंगे कि सच में हमारे जीवन में हमें कैसी दौड़ दौड़नी है ना, हमें किस प्रकार की दौड़ दौड़नी है। बाइबल में दौड़े तो सबने दौड़ी है, उन्होंने देखा है, कुछ लोग अभिलाषाओं की तरफ थे, कुछ लोग परमेश्वर की उपस्थिति के, और उन्होंने दौड़ लगाई। तो आज हम अपने मनों को जांच कर परख कर ये सोचेंगे कि हमें किस प्रकार की दौड़े दौड़नी है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझे आशीष दे। थैंक यू मैम, सुंदर से वचन के लिए। सूचना इस प्रकार से है